नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आज से 10 साल पहले 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन रैली, जो कि बस्तर में सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी, शाम लगभग 5:30-6 के बीच कांग्रेस के नेताओं का यह काफिला झीरम घाटी पहुंचा। तभी नक्सलियों की एक बड़ी भीड़, जो कि आधुनिक हथियारों से लैस थी, उसने उस काफिले को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों के इस हमले में कई नेताओं को गोली लगी। हमले के दौरान लगभग 32 नेता शहीद हो गए। इस भयानक हत्याकांड में जिन प्रमुख नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार जैसे लोग शामिल थे। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नजर नहीं आता जिसमें किसी एक घटना में एक ही राजनीतिक पार्टी के इतने सारे नेताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो। फिलहाल SIT को इस घटना की जांच सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस घटना को लेकर सरगुजा निवासी एक युवक, जो कि फिल्मी दुनिया से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, दिनेश सोनी, उन्होंने झीरम घाटी नाम से एक फिल्म बनाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल जी ने उनसे फिल्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। आइए जानते हैं और सुनते भी हैं बातचीत के कुछ अंश। ये मतलब झीरम पे फिल्म बनाने की कैसे सोची है? देखिए सर, क्या है, मैं बेसिकली हूँ तो अंबिकापुर मेरा होम टाउन है और मैं इस मिट्टी से हूँ। इतनी बड़ी घटना है। जब मैं बॉलीवुड का इतना बड़ा जर्नी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं प्रकाश झा जी के साथ इस तरह के सब्जेक्ट पे बहुत सारे काम इसी तरह का किया है। तो मैंने इस पर सडनली ये सोचा कि क्यों ना इसके साथ न्याय हो। इनसे जितने लोग शहीद हुए, इसमें उनके परिवार, उनका इमोशंस जुड़ा था और इसको पब्लिक के बीच में एक्चुअली आना चाहिए। ऑडियंस को, समाज को ये पता चलना चाहिए कि हिंसात्मक घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ जैसे जगह में हो रहा है, जहाँ के लोग इतने सीधे साधे, जहाँ पे जीरो क्राइम एक तरह से कहना चाहिए। पर्टिकुलर एक एरियाज़ है जहाँ पे इस तरह का एक्टिविटीज़ चल रहा है। अब इसमें मैं किसी को डायरेक्ट इंडिकेट नहीं करूँगा, पार्टी विशेष से मेरा कोई संबंध नहीं है, न किसी पॉलिटिकल इसमें कुछ हो है। हाँ, शासन प्रशासन एंड आदिवासियों को जो बीच में पीस रहे हैं, उन लोग बेचारे सीधे साधे लोग, एंड इतने लोग शहीद हुए, इतने वरिष्ठ लोग शहीद हुए। तो लोगों को, एक्चुअल देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि इतने वरिष्ठ नेता शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए इतनी सेवा की इतने लंबे समय तक। ये इसके साथ न्याय दिलाना चाहते हैं, इसको पॉजिटिव रूप में कि भाई इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बातचीत से भी समस्या का हल होता है। हर समस्या का हल हिंसा से होना, ये किसी भी एंगल से जुड़े नहीं। गांधी जी का देश है, अहिंसा के माध्यम से भी आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। प्रयास कर रहे हैं कि क्या मैसेज, कितना अच्छे से अच्छा मैसेज समाज को पहुंचे हमारी तरफ से। दिनेश जी, आपने एक तो लाल आतंक पे मतलब एक फिल्म बनाने की सोचा है, इससे आपको कहीं आजू बाजू का खतरा तो नहीं? और उसके नहीं। सबसे बड़ी बात कि ये झीरम घाटी की जो घटना है और समस्या है, ये अभी मामला न्यायालय उसमें है। हाँ, तो इससे क्या आपको जूझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली सर, क्योंकि इसमें कंसल्टेंसी आपको बहुत लगेगी। हम एक्चुअली ये क्लेम नहीं करेंगे। ऑल्सो हम ट्राई करेंगे कि हम जितना करीब जा सकते हैं, जो सच हम हमारे तक पहुंचेगा। अच्छा, सच के करीब पहुंचेंगे। हाँ। लेकिन हम ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि 100% एज इट इज जो हुआ है वो हमें पता है। हमें नहीं पता है। आपने मुझे बताया, किताबों से देखा, मीडिया से देखा, न्यूज से सुना, लोगों से मिलके, सबके अपने अपने सच हैं। तो वो हम एक कंपाइल करके उस पिक्चर के माध्यम, सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। मतलब एक घटनाक्रम या कथानक को आप ज्यादा हाईलाइट करेंगे? बस पर्टिकुलर वही है जी, ताकि देखिए जितने भी परिवार को जितनी फेस करना पड़ा और दोबारा ऐसा किसी को न देखना पड़े हो हमारा साथ ऐसा। खैर, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने तो जितने शहीद हुए उनको सबको शहीदों का दर्जा तो दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अलाइव हैं। हाँ, उन्हें भी हम घटना के जो हकदार है, हाँ, तो हम उसमें एक्सपोज करेंगे। मतलब वो अभी जीवित है और लोगों के बीच हैं और लोग जानते भी हैं उनको, सबको उन सबसे मिलेंगे। कुछ तो उसमें बहुत प्रोमिनेंट चश्मदीद है, चश्मदीद जो बोल सकते हैं उनको आप। तो
खैर घटनाक्रम तो आपने वो अच्छा। सब अपडेट किया होगा। हाँ आप ये बहुत सारे लोगों से मिले लेकिन उनका नाम डिस्क्लोज हाँ नहीं नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। उनको भी थ्रेट है। तो दूसरी बात हाँ हाँ लोगों नहीं से वो तो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, जो लोग मिल रहे हैं, जो कई लोग खुद से आके बता रहे हैं दिनेश जी को कि ऐसा हुआ था। सबसे बड़े चश्मदीद तो मंत्री भी हैं। हाँ? नहीं, है ना? देखिए क्या है, देखिए सर, मैं इसमें ऐसा नहीं है कि किसी जिसने किया क्या किया किसने क्या हुआ, हमारा- पर्टिकुलर टारगेट है कि ये घटना ऐसी क्यों हुई है वो नहीं होना चाहिए। वैसे फिल्म कब से शुरू करने वाले हैं? हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आ जाए फ्लोर पे, जब स्टार कास्ट के सारे डेट्स कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही डेट्स फाइनल आज हमने सिर्फ ये अनाउंसमेंट किया है कि हम इस पे करने बनाने करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, मैं दुबई में था, कैसी जगह है तो प्राकृतिक मेरी वाइफ प्रकृति से- ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रायल देने गई थी। तो उस समय घटना हुई थी। तो वो टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ से हो आप, और वो था अफ्रीका का रहने वाला था वो। बाकी तो जब उसने बताया कि रायपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, सो मेनी पीपल डाई, वो मतलब ये कहाँ तक पहुंचा है, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में पहुंचा है। और ये मतलब सब लोग सरप्राइज थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हाँ नहीं बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ की घटना। छवि को हम वर्ल्ड में बहुत पॉजिटिव दिखाएंगे। कई सारी चीजें होंगी कि एक्चुअल नहीं है जो लोग सोचते हैं। क्योंकि झीरम घाटी में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नेता शहीद हुए थे, इसलिए दिनेश सोनी चाहते हैं कि उनके किरदार को निभाने वाले भी उसी स्तर के कलाकार हों, और शायद इसीलिए वो बॉलीवुड के अनुपम खेर, आशीष विद्यार्थी और अन्य कई मशहूर कलाकारों से बातचीत भी कर रहे हैं। जहां तक दिनेश सोनी का सवाल है, वो पिछले कई सालों से मुंबई में हैं और कई नामी गिरामी डायरेक्टरों के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। बहुत सारी मूवीज, उनकी टेलीफिल्में भी बनी हुई हैं। काफी अच्छा अनुभव रहा है फिल्म निर्माण को लेकर के। दिनेश सोनी की इच्छा है कि बॉलीवुड की तस्वीर छत्तीसगढ़ की फिल्मों में नजर आए। लंबे समय से मुंबई में रह रहे दिनेश सोनी की प्रतिभा झीरम घाटी के फिल्मांकन के बाद ही देखने को मिल पाएगी। फिलहाल उन्होंने फिल्म शुरू करने की तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन उनका इरादा इस साल विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म को रिलीज करने का है। एक खास बात यह भी नजर आ रही है कि पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी कश्मीर फाइल्स के माध्यम से भारतीय रंगमंच पर दिखाई गई है, जो कि काफी चर्चा का विषय रही है। केंद्र की भाजपा सरकार भी इस फिल्म को प्रमोट करती रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों से कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, इसलिए झीरम घाटी फिल्म का प्रदर्शन भी कश्मीर की तर्ज पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को अभी 10 महीने बाकी हैं। अब इस दौरान दिनेश सोनी कितना काम कर पाते हैं यह तो वक्त बताएगा। पत्रकारों ने हालांकि यह सवाल भी पूछा कि मामला जब कोर्ट में है, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है, तो इस फिल्म का बनाया जाना कहां तक न्याय संगत होगा, जिसके जवाब में साफ साफ कहा कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि झीरम घाटी हत्याकांड जिस तरह हुआ था उसको वो हूबहू उसी तर्ज पर उसका फिल्मांकन करना चाह रहे हैं। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करना चाहते। नवोदित डायरेक्टर दिनेश सोनी की मेहनत कितना रंग लाएगी यह तो वक्त ही बताएगा, और हम सबको भी उस वक्त का इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।